तो गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आज के इस एपिसोड में और 161 रन का लक्ष्य दिया है ओमान को पाकिस्तान ने और बड़ी अच्छी वापसी करी ओमान के गेंदबाजों और फील्डर्स ने, क्योंकि जिस तरीके से फील्डिंग करी है, कैचेस पकड़े हैं, ये दर्शाता है कि फील्डिंग कितनी जरूरी है। एक दफा वो फील्डिंग के अंदर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाने लग जाए तो फिर कितने रन आप बचा सकते हैं, क्योंकि एक समय 180 के ऊपर लग रहा था वो स्कोर, पर उसको खींच के घसीट के वो नीचे लेके आए हैं। और ये कला रही है, ये कला रही है इस टीम की, ओमान की। अब बल्लेबाजों से परफॉर्मेंस की उम्मीद और है। थोड़ी सी ड्रिफ्ट हुई गेंद, हल्का सा गेंद अंदर की तरफ, और जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाज को कट खेलने से, पर अच्छी गेंद थी ये। ये चर्चा जारी रहेगी 2 ओवर के बाद 7 पर 1। शाहिन अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, सामने मिर्जा जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज है ये, टेक्निकली बड़े साउंड है और जानते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस करनी है इनको। बहरहाल अब सामने शाहिन अफरीदी, और पहली गेंद पे ये चौका लगा दिया है। क्या बात है, थोड़ी सी विड्थ मिली और उसका पूरा फायदा उठाते हुए, और बेहतरीन चौका, बेहतरीन शॉट यहाँ पे 4 रन के लिए। शाहिन अफरीदी तेज गति से गेंदबाजी करने का प्रयास और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप दे बैठे, और जिसके चलते वो चौका मिल गया। पहली गेंद पे इस ओवर की शुरुआत हुई है 4 के साथ। चील उड़ाना चाहते थे, खुद चिड़िया बन के उड़ रहे इस समय शाहिन अफरीदी। बहरहाल दूसरी गेंद, ना 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 ना, वाइड गेंद, बाउंसर, और अलग करने का प्रयास था। और एक चीज ना अभी देखने को मिल रही है शाहिन अफरीदी से कि वो डायरेक्ट वो यॉर्कर की तरफ नहीं जा रहे। वो जो इनकी एक ताकत हुआ करती थी, जब उनको स्विंग मिलती थी तब ये हमेशा वो गेंद को आगे की तरफ वो स्विंग करवाना जानते थे। पर अब जैसे जैसे लोगों ने इनको पहचानना शुरू किया, उसके बाद से उसके लिए रेडी रहे थे। तो इन्होंने क्या है कि हल्का सा पीछे, अब हल्का सा ये थोड़ा सा आगे करी गेंद, फुलर गेंद थी 3 स्टंप्स के बीच में, ये करा करते थे पहले। पर अब उसके लिए जो है ना वो बल्लेबाज अब रेडी रहने लगे, तो वहां पे एक समस्या। और ये जो स्विंग आपको देखने को मिली पिछली ओवर के अंदर, लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए थोड़ी सी वो जो अंदर की तरफ जो आई गेंद, इन स्विंग जो हुआ था लेफ्ट हैंडर्स के लिए, बड़ा जबरदस्त स्विंग हुआ था वो। अरे नहीं नहीं नहीं, इस ओवर की दूसरी बाउंड्री। पिछली गेंद पे चौका था, तो इस गेंद पे क्या देखने वाली बात होगी। पर खुशियों की लहर ओमान के खेमे में दौड़ चुकी है। जबरदस्त शॉट। पता है कि वैसे भी पाकिस्तान जीत सकता है, जीतेगा ये मुकाबला। और ये शायद डायरेक्ट लगती हुई नजर आई है जी। यस,
है रन। क्या बात है, आसानी से छक्का। व्हाट ए धीरे धीरे शॉट, जरूर पकड़ रही है इनकी इनिंग। व्हाट अ हिट दिस इज। सोच विचार के क्या साथ खेलने बात की है। जरूरत। आप जानते हैं कि शायद उतने ज्यादा रन नहीं बटोरे हैं, 6 रन का संकेत यहाँ पर, जितने पाकिस्तान बटोरना चाह रही थी, बनाना चाह रही थी। आप अपने प्रमुख बल्लेबाज को खो चुके हैं। एक बड़ा झटका था जरूर, लेकिन अनुभव का इस्तेमाल कर सकते कलीम। हाँ नहीं, ये आगे डालिए और इसके लिए रेडी भी थे और इसके लिए चौका भी प्राप्त कर चुके हैं। क्या बात है ओमान, वेल डन। और हारिस को देखिए पीछे, सोच समझ के शॉट खेल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जानते थे यॉर्कर की कोशिश करेंगे। सिर्फ 14 मीटर का गैप था वहां पे, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में। ये भी जानते अच्छा शॉट है। जो रिएक्शन है ना, ये दर्शाता है कि अच्छा शॉट था। बड़ा ओवर, 10 गेंदों में 17 रन। थोड़ा सा स्लोअर वन पे आ जाना चाहिए। नहीं आएंगे तो फिर इसी तरीके से आप मार खाते रहेंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, मतलब ये लोग फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। ये थोड़ा देख के हैरानी हुई। पर अच्छा शॉट सिंगल के लिए वहां पे। और ओमान जो कि जानती है कि इनके पास जीतने के लिए भले ही कुछ नहीं है, पर लड़ने के लिए बहुत कुछ है। मतलब जीतने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। वो उस माइंडसेट के साथ जो है ना वो उतरना चाहिए। बल्ला भी वैसे ही चलेगा, शरीर भी वैसी चलेगी और मानसिकता भी वैसी होगी। 4 वाइड 1641। क्या करेंगे? क्या बात है, इस बार राउंड द विकेट आया, इस बार डॉट गेंद हुई है। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पे ओमान। और लगता है कि वो चील की जो चिड़िया थी ना वो उड़ गई अब। और वो जो खौफ था शाहीन शाह अफरीदी का उस टाइम पे वो खत्म हो गया। और ये तो होना ही था। सफलता प्राप्त की थी साइम अयूब ने पिछले ही ओवर में, जब जतिंदर को पहली गेंद पर आउट किया था। आउट 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 आउट। क्या बात है, विकेट फाइनली मिल गई। उम्दा गेंदबाजी, उम्दा खेल पाकिस्तान की ओर से। क्या रिव्यू लेंगे यहाँ पर? नहीं लेंगे। सही सोच कि वैसे रिव्यू आप ले सकते हैं, पर आपके पास लेने के लिए कोई अच्छा विकल्प है नहीं। सामने थे कलीम, यहाँ पे ऑफ स्पिन डाली थी लेकिन तेज डाली थी। कोशिश की स्क्वायर लेग के 3 स्टंप के बीच में और बड़ी विकेट। सामने थे स्टंप के। प्लम एलबीडब्ल्यू कलीम और बड़ी विकेट, 2 विकेटें मिल चुकी है पाकिस्तान को, 24-2। और साइम अयूब जो कि एक तरीके से टीम के लिए तो ऑलराउंडर ही है, और विकेट निकाल दिया। अच्छी गेंद थी ये। पिछली वाली थोड़ी सी तेज डाली, ये वाली थोड़ी सी हल्की। ये जानते हैं ये खुद किस तरीके से स्पिनर्स को मारा जाता है,
वो अच्छी तरीके से जानते भी। और 70 रन कनाडा के अगेंस्ट ओमान के अंदर बनाए थे। एक बार फिर से 3 स्टंप्स के बीच में गेंद और अच्छा सिंगल मार्कस हारिस के हाथ से। 3 स्टंप्स के बीच में एक चीज देखने को मिल रही है कि वो जो पुरानी वाली जो बाउंस था इन विकेटों पे नहीं मिल रहा है। और अगर कुछ एक पर्टिकुलर लाइन और लेंथ पे डाल के रखे तो नहीं 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 नहीं, ऊपर गई है गेंद और ऊपर से निकल गई शाहिन शाफरीदी के। अच्छा थ्रो वहां पे सीधा फील्डर के हाथ में। सईम अयूब को दूसरी विकेट मिलती थी। और अगर आपने नोटिस किया ना तो राइट हैंडर्स के लिए वो जो है थोड़ा सा लेग स्पिन जैसा कुछ डाल रहे। हाँ वो कुछ लेग स्पिन जैसा कुछ था ये गेंद। और जो राइट हैंडर्स की सॉरी लेफ्ट हैंडर के लिए डाल रहे हैं वो ऑफ स्पिन डालते हैं। तो ये कुछ एक नई तकनीक सीखी है इन्होंने सईम अयूब ने। और अच्छी चीज है ये। एक ठिकाने पे गेंद, ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर ये, इस ओवर से है मात्र 3 और एक बड़ी विकेट। 27 पर 2 पाकिस्तान जो है वो इस मैच में कमबैक थोड़ा सा करता हुआ। और अब दूसरे छोर से कौन आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शाहिन शाह अफरीदी को उस ओवर के बाद कंटिन्यू रखेंगे। और अबरार अहमद आ गए और ये जब जब आते हैं तब तब वो विकेट लेके ही आते हैं। अच्छी गेंद वहां पे। थोड़ा सा सिंगल निकालने का प्रयास और सिंगल मिल भी जाएगा। कॉट की कोशिश थी पर गैप में गेंद हल्का सा चौका मिल गया है। और छोटा गेंद था वहां पे। अच्छा शॉट फील्डर के हाथ में। हर ओवर के अंदर ना एक बाउंड्री आ रही है, वो रोकना पड़ेगा थोड़ा सा अगर रन रेट को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान को। ये बेहतर 3 स्टंप्स के बीच में मिस कम्युनिकेशन, रन आउट की कोशिश पर बच जाएंगे वहां। 32 रन पे 2 विकेट इस समय और 14 रन 12 गेंदे।
हाँ, मोहम्मद नवाज आ गए अब तो दोनों छोरों से स्पिनर आ गए अब। और मितेश जी, स्वागत है आपका। यस, वेलकम तविश जी, कैसे हो? और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चील की जो चील गाड़ी बना दी थी इस समय पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी की। और ओमान ने, जब तक वो तेज गेंदबाज थे तब तक बड़ा मजा आया था। लगता है संपर्क टूट गया है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है तविश जी। मैंने बोला कि नेटवर्क इशू। अब आवाज आ रही है आपको? और ये अच्छा शॉट, स्वीप शॉट 6 रन के लिए, क्या बात है, गजब हिट है। और मिर्जा ने थोड़ा सा मिर्जापन दिखाया है, वो लड़ाकूपन दिखाया है 6 रन के लिए। थोड़ी सी पैरों की तरफ गेंद थी और जिसका पूरा फायदा उठाते हुए अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने 5 विकेट लिया था मोहम्मद नवाज ने। और इस बार थोड़ी सी लेग साइड की तरफ वो गेंद थी और जिसने स्वीप कर दिया बड़े आसानी से। अच्छी डॉट गेंद, एक और जो कि जरूरत भी थी। फिर कट शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। आपकी आवाज नहीं आ रही तविश जी। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। सो मेरा ये पूछने का था आपसे कि आज जो चील है उसको तो चील गाड़ी बना दिया था पूरी तरीके से। और द बेस्ट यूज ऑफ सही वो फकर जमान मैं कहूंगा कि ओपन करके करवा सकते थे। और शायद सही मयूब को आप साथ में ओपन करवा के फकर जमान के साथ नंबर 3 पे आप उस खिलाड़ी को लेके आ सकते थे जिसने आज मरियान ने, जिन्होंने आज 29 बॉल्स 29 रन पारी के लिए, क्योंकि वो गेम चलाने वाले बैटर है। और फिर 4 नंबर पे हारिस, फिर 5 नंबर पे आके जो सलमान अली आ गए है, वैसे बैटर्स को यूज कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा बेटर एक स्ट्रेटजी लग सकता है, क्योंकि पावर प्ले का फुल यूज करना तो फिर फकर जमान को ऊपर ही करवाना पड़ेगा। बिकॉज बेहतर तो नहीं नजर आ रहे थे आज जैसे वो। अच्छा तविश जी, कहना चाहिए आपसे और सभी दर्शकों से, मतलब आप भी सब मैसेज करो, मतलब आप भी सुनाओ पब्लिक को। दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी मैच तो फिलहाल नहीं देख रहा पा रहा हूँ, ओमान टीम आपको कैसी लग रही है? मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहते हैं, सारे प्लेयर्स कैसे हैं? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो अभी जब तारीफ कर रहे थे आउट हो गए सीधा। कमाल है। अभी तारीफ कर रहे थे अपन हम लोग ओमान की, और एक बाउंसर डाला स्पिनर ने, जो इनके रिस्ट स्पिनर आए, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, उनको बाउंसर डाल के एक एलबीडब्ल्यू किया, सॉरी सॉरी कैच आउट किया फाइन लेग के फील्डर पे। एक आसान सा कैच। और
विकेट वहां पे मिल गया। और ओमान बड़ा अच्छा खेल रहा था, मतलब एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू यूएई। तो ये तो देख के अच्छा लग रहा है। और इस समय 41 रन पर 3 विकेट है और एक शार्प बाउंसर था, मैं तो कहूंगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? आवाज आ रही है, आ रही है। तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस समय, ओमान कर रहा था। हालांकि अभी एक विकेट जरूर गिरी है। अब सुफियान महमूद आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये भी एक बड़े तेज हिटर है और स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से, पर ये क्वालिटी स्पिन है पाकिस्तान की, और बहुत लंबे समय के बाद तेज गेंदबाजी ज्यादा स्पिन पे इतना फोकस होते हुए नजर आई है पाकिस्तान की टीम, जो कि इनकी ट्रेडिशन में नहीं था। हालांकि इनकी ट्रेडिशन में तो यूएसए से हारना भी नहीं था, पर फिर भी वो ट्रेडिशन को बीट करते हुए आई है हमेशा। और विश्वास रखती है अपने ऊपर कि हम जो पुराने ट्रेडिशन है उनको बदलेंगे। और जो पुराने ट्रेडिशन कहते हैं कि हम जीतते जो आ रहे थे मुकाबले, वो हम हारेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके से ये इन्होंने किया था, पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद से फिर मन ही नहीं करता इस टीम के बारे में बात करने का। बट सिंस इट्स आवर ड्यूटी टू कवर दिस गेम, हाँ, करना पड़ता है। अब मोहम्मद नवाज आते हुए और महमूद जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है, और स्पिन को थोड़ा स्वीप अच्छा लगाते हैं कि यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। राउंड द विकेट नवाज, पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और वो अपने टप्पे से नहीं लेंगे। नवाज की देख के एक चीज अच्छी लगती है, जो इमाद काम किया करते थे पाकिस्तान के लिए नया गेंद से। और लगा दिया स्लॉग स्वीप, और पीछे फील्डर ढूंढ लिया है। उसी फील्डर को ढूंढ लिया जो लगा के रखे थे, और सीधा फील्डर की गोदी में। और एक बड़ा विकेट। अब 42 पे 4 ओमान। और लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा फाइट देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी से आपसे सवाल है, हाँ 42 पे जी। 4, और किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, पर पड़ोसियों की होगी जीत और ओमान की होगी हार। और रिजल्ट तो हम सबको पता था कि क्या होगा, बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने अनएक्सपेक्टेड चीजें करी है ना, उससे कई बार ये भी लगता है कि शायद ये पलट दे मुकाबला। अभी पलट सकती है ओमान, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आप देखना कितना होगा ज्यादा आज। एक्साइटेड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए? मैं तो बोलता हूँ कि कुछ कुछ अभी चल रहा है डिस्कशन, हम इधर नहीं कहना चाहते कुछ इसके ऊपर। तो फिलहाल गेम होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन, पता नहीं मतलब क्यों, वो क्या डिस्कशन चल रहा है,
बट एज अ गेम होना चाहिए, impact बहुत होगा। पीपल स्टॉप द वर्क, मतलब इतने साल से हम देख रहे हैं, पीपल काम छोड़ के अपना बस टीवी सेट के और हॉटस्टार या भी सोनी लिव है उसके सामने बैठेंगे बस। विनायक शुक्ला, और क्या जबरदस्त गेंद थी यहाँ पे नवाज की। थोड़ी सी स्लो डालना शुरू किया है नवाज ने, और ये ताकत हो गई है पिछले कुछ समय से नवाज की, क्योंकि हमने देखा था कि ये तेज डालते थे, फ्लैट डालते थे, और 146 का स्ट्राइक रेट है इनका, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं ये भी। स्वीप शॉट आते हुए नजर आ रहा है मुझे, ब्लॉक स्वीप नहीं, इस बार तो कवर्स की तरफ से सिंगल निकाल लिया पहली गेंद, मिड ऑफ की तरफ। और एक आसान सा कैच, कैच प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं ना। और मजे की बात, ये लोग कैच पकड़ भी लिए इंटरेस्टिंगली, क्योंकि अक्सर वो कैचेस भी छूट जाते हैं इनसे। बढ़िया गेंद वहां पे। अच्छा, एक बात आपको माननी पड़ेगी मेरे जी, कि ये ओमान ने जिस तरीके से फील्डिंग करी आज, आई मीन कैचेस पकड़े, जो फील्डिंग करी है, ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग करी है ओमान की टीम। अगर मौका मिले और यहाँ पे चौका मिल जाएगा इस समय, हाँ बिल्कुल, आ गए अपने पुरानी फील्डिंग पे पाकिस्तान भी, चौका मिस फील्ड। पुराने फील्डिंग पाकिस्तान में क्या कुछ मिसफील्ड हुआ क्या? जी बिल्कुल। वो जो एक इनका अमिताभ बच्चन जी का फेमस डायलॉग है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो बिल्कुल मेंटेन करा। वो बोलते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज में, रिस्टोर बाय डिफॉल्ट। रीस्टोर बाय डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट सेटिंग में था इनके कि क्यों ना चलो मिसफील्ड करते हैं, बहुत देर हो गई, हमने एक कंटेंट नहीं दिया हमारे क्रिएटर्स को। सो ओ हो, ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने इन्वेंशन करा है पाकिस्तान की टीम ने, एक चाइनामैन गेंदबाज लेके आने का। स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, पर वो देखा जाए नवाज की जो गेंद थी आखिरी, और जिसपे छक्का लगा, वो भी थोड़ी सी लेग साइड की तरफ थी, और ये थोड़ा सा फहीम अशरफ का घुटना फंसा था। और अच्छा, रिस्टोर टू डिफॉल्ट होता है, रिस्टोर डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट रिस्टोर टू डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम्म। अच्छा मितेश जी, ओमान, अगर आपने थोड़ा सा फॉलो किया हो इस गेम को, तो ओमान की फील्डिंग बड़ी स्टैंडर्ड की रही है। आई मीन कैचेस बहुत अच्छे पकड़े, साथ में जिस तरीके से उनका वो परफॉर्मेंस रहा इस मैच में, चाहे तो आप जीत सिंह की बात कर लीजिए जिन्होंने 3 विकेटें निकाली, तो अच्छी गेंदबाजी की है, ऐसी बात नहीं है। और ओमान बेसिकली, और एक क्या बात है, डायरेक्ट हिट भी लगाती है पाकिस्तान की टीम। अभी डायरेक्ट हिट लगा तो है, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। और मामला थोड़ा सा ना गंभीर नजर आ रहा है, और ये इन जहां में लगा है चील ने, जिनकी चिड़िया के वो पर उतर दिए थे, पर उतर दिए थे पूरी तरीके से, उन्होंने ये डायरेक्ट हिट लगाया। लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है। वो विकेट मिल गई, क्या बात है, रन आउट ऑफ बाय माइल्स। ये थर्ड अंपायर के पास क्यों गए भाई? ये डिसीजन तो आप ऐसे ही दे सकते थे, बहुत दूर थे। और हम हैरान हुए भाई कि पाकिस्तान ने रन आउट कर दिया है, वो भी डायरेक्ट हिट में। ये तो रिसाइकल बिन में भी ना मिले भाई। पाकिस्तान वाले हमें बोलते होंगे रिस्टोर टू डिफॉल्ट बोल रहे थे, ये लो हमने डिफॉल्ट सेटिंग ही उड़ा दी अभी।
नहीं, पर बहुत अच्छा थ्रो, मजाक से हटके। मतलब शाहिन शाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा थ्रो फेंका और डायरेक्ट हिट लगाया सीधा स्टंप्स पे। और चील की अ, तरह वो जो थ्रो फेंका था, थोड़ा साइड आर्म करके थ्रो था और तेज थ्रो था, हाथों में एकदम जान नजर आई थी। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान उतरती है तो फिर क्या प्लेइंग 11 रहेगा? मुझे लगता है जो यूए के साथ खेले वही करोखो सेम चलेगा। ओमान? जो इंडिया वर्सेस यूएई मैच हुआ, नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्या हारिस रऊफ को मौका मिलेगा इस मैच में, अगले मैच में, या फाइम अशरफ और तोमर, सॉरी हर्षित राणा है ना, ऐसा नहीं। ये विकेट गिर गया है, एक और क्या कैच बात कर पकड़ रहे हैं? लिया है। कैच पकड़ लिया एक और। इस बार कप्तान खुद थे स्लिप पे मौजूद। सलमान अली आगा ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा है और पूरी पाकिस्तान टीम को बता दिया पाकिस्तान ने कि हम लोग आगाह है इस समय। ये गुगली गेंद था, बैक ऑफ द हैंड फेंका था, स्वीप करा, एक एज लगा और क्या जबरदस्त! क्या बात है सलमान अली आगा, गेंदबाज खुश और कोई भी क्यों ना। 49 पर 6, 27 रन बना के चले पवेलियन हजमाद मिर्जा। और फैजल शाह बॉलिंग पे, सॉरी बैटिंग करने आ गए हैं। 49 पर 6, 8.5 ओवर के बाद, और बच गए भाई, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। और अबरार आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा, कितना जल्दी खत्म कर सकता है कि 9 मिनट के अंदर पाकिस्तान गेम खत्म कर सकता है? द नेशन वांट्स टू नो, इवन वी ऑल्सो वांट टू नो कि जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी हम थोड़ा सा रेस्ट करने जा सके। तो ये कल के ऐसा कुछ मैच का सिचुएशन हुआ है लगता हाँ बिल्कुल। और कल नहीं, कल तो फिर भी बहुत बेटर सिचुएशन था। कल तो जो अ, इन्होंने मैच खेला था बांग्लादेश और हांगकांग ने, वो तो बड़ा जबरदस्त गेम था। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद बांग्लादेश हार जाएगा मुकाबला, बट थोड़ी बहुत गलतियां जो थी वो की थी। और क्या डायरेक्ट हिट था ये तो। और बहुत अच्छा डायरेक्टेड।
थोड़ा सा ना एक फ्लिपर टाइप डाल सकते 3 स्टंप्स के बीच में तेज गति से। अरे बच गए रे, बच गए एक बार फिर से स्लो गेंद। और ये अच्छी चीज है अबरार की कि थोड़ा सा धीमा डालते हैं अबरार। 5 डॉट गेंदें आ गई अब तक इस ओवर से और क्लोजिंग फील्डर्स बुला लिए। अब यही फील्ड प्लेसमेंट ना मैं एक्चुअली देखना चाहूंगा बड़ी टीमों के अगेंस्ट। आप जब दबाव बनाते हैं तो मिड इन ओवर के साथ 10 के बाद 49 पर 6 समय हो गया है ड्रिंक्स ब्रेक का। और ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो गया। फाइम अशरफ आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद तुरंत बाद तेज गेंदबाज। और जो कि इनका ये रोल भी रहेगा ना कि हिट द डेक अच्छी डालते हैं, स्लोअर वन अच्छी डालते हैं, तो ये परेशान करेंगे टीमों को। इस तरीके से तो परेशान नहीं करेंगे, वेरी गेंद डाउन द लेग पर हिट द डेक वाली बॉलिंग। 2 विकेटें निकाली अब तक 4 रन देके। और एक में सरप्राइज बाउंसर डाला, दूसरी में अच्छी गुली डाली। इज मोर लाइक अ नूर अहमद बॉलर जो थोड़ा तेज डालते हैं हवा में। और इस्तेमाल जो है ना वो अब ऐसा लग रहा है कि बाउंसर का शिकार होने वाले हैं। हालांकि ये तो 3 स्टंप्स के बीच में गेंद और आगे की तरफ गेंद थोड़ी सी
आप भी आ जाइए सर, बड़े मजे आएंगे। कि अभी जीत के लिए 111 रन चाहिए। ओमान यहाँ से बिलीव कर सकता है, अभी जीतने की इच्छा रख सकता है अगर रखना चाहे तो। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, फहीम अशरफ। वो जीत की इच्छा थी जरूर, पर उसको भी चकनाचूर कर दिया है। वो ताबूत में एक और कील ठोक दी है। रिव्यू जरूर लिया है, पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो सकता है इम्पैक्ट। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। तीन स्टंप के बीच में। अरे 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 अरे, ओ भाई साहब, ये एलबीडब्ल्यू जो होता है ना, वो पैर पे लगने पे होता है। ये ऐसे बूट पे लग तो रहा है, और ये नॉट आउट ही होगा। चलिए, जो खुशी मना रहे थे फाइम अशरफ, वो वापस से थोड़ा खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी इनके पास। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनसाइड एज है ये तो। इनसाइड एज है कि जूतों पे लगी है गेंद। इट्स बीन इंटरेस्टिंग, और इनसाइड एज की वजह से कॉट बिहाइंड दिया है। और कॉट बिहाइंड की अपील थी। हम्म अगर कॉट बिहाइंड है तो फिर तो ये आउट है। और तो कभी अच्छा, मतलब ये ज्यादा जल्दबाज कर रहे हैं ओमान टीम। देखिए, इस समय तो लगता है कि इन लोगों ने अभी ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर ना थोड़ा सा जमाल गोटा दे दिया है इनको, कि दर्शकों को सो जाने दो। ये पाकिस्तान के साथ जल्दी गेम खत्म करो। बट मजाक से हटके थोड़ी सी जल्दबाजी और थोड़ा सा इमेच्योर दिखते हुए, इससे बढ़िया बेहतर होता कि आप सिंगल डबल्स लेते, अपने आप की पारी को आगे बढ़ाते, उसके बाद फिर आप बड़े हिट लगाते। पर देखा है हमने कि जो टीम पहले टॉस जीत रही है, वो अधिकतर बॉलिंग करने का प्रयास कर रही है। और कि शुरुआत में इतना अच्छे विकेट नहीं है, पर ये वाला जो विकेट है आज, इसमें शुरुआत से गेंद जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। शकील अहमद आए बैटिंग करने के लिए इस समय नंबर 9 पे। और अब इनको भी राउंड द विकेट आ जाना चाहिए। बेहतर यही होगा कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स ही है। फहीम अशरफ। तो तभी जी आपको क्या लगता है इंडिया से पाकिस्तान में इंडिया फर्स्ट बैटिंग लेना चाहिए या बॉलिंग लेना चाहिए अगर टॉस जीतो तो? हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में आई थिंक जो टीम टॉस जीतेगी ना, थोड़ा सा पहले बैटिंग करने का फोकस करेगी, कि विकेट हल्की सी स्लोइशनेस है। अरे एक और बच गए यहाँ पे। हवा में गई जरूर थी, पर वो फील्डर्स के बीच में गिरी गेंद।
शाहिन जाफरी की गेंदबाजी पे वापस है और इस बार आते संगे वो चील की वो पंख वापस से आ गए, विकेट निकाल ली और 50 पे 8। आरसीबी वाले सोच रहे होंगे कि काश एक रन पहले ये लोग ऐसा प्रदर्शन कर लेते, 49 पे ऑल आउट हो सकती थी। और बता दें कि इनका आरसीबी का रिकॉर्ड बच गया। और इनको बता दें कि सिर्फ अब एक विकेट दूर है ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड होके बाहर चले गए और शायद बैटिंग करने ना आए। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे टॉप ऑर्डर बैटर को आउट किया है इन्होंने। पप्पिया तो ऐसे दे रहे, चुम्मिया तो ऐसे दे रहे जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी तोप को आउट कर दिया है इन्होंने। हकीकत में तो ये बेचारा नंबर 10 का बल्लेबाज था। मतलब यूं ही एवे ही सेलिब्रेशन चल रहे हैं, कमाल करते हैं ये लोग भी। और अब ये है कि शायद इसी ओवर में खत्म करने का प्रयास करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अब इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस गेम को। इसी ओवर में मैक्स टू मैक्स गेम खत्म हो जाएगा 3 स्टंप्स के बीच में और बिल्कुल सटीक जड़ में गेंद। एक रन और इसी के साथ खाता खोलते हुए एक नए बल्लेबाज। तो यूएई की टीम की एक और कमजोरी सामने आ गई कि ये स्पिन को नहीं खेल पाती है सही से। अब शकील भी आते हुए, लेफ्ट हैंड बॉलर, सॉरी लेफ्ट हैंड बैटर, और अच्छे शॉट, मतलब ज्यादा पैर हिले नहीं पर फिर भी एक शानदार शॉट निकला। अच्छा, इस समय आप गेंदबाज के तौर पे होते तो क्या करना पसंद करते, मतलब कहाँ पे वो गेंदबाजी करना पसंद करते आप? और वो देखिए जो शाहीन शाह अफरीदी की जो स्विंग में कमी आती थी ना, इस वजह से अभी आती थी कि वो ज्यादातर सब यॉर्कर यॉर्कर ढूंढेंगे, ब्लॉक होल ब्लॉक होल। नहीं, वो ब्लॉक होल में गिराने के लिए भी वो ब्लॉक ढूंढना पड़ता है ना, इस समय वो ब्लॉक ही नहीं मिल रहा है इनको। देखिए फिर बाउंसर डाल दिया अब इन्होंने। कोई मतलब नहीं है, 3 स्टंप के बीच पे गेंद डाली है, खुद बल्लेबाज जो है वो विकेट देने का प्रयास कर रहा है, वो खुद डरा हुआ है। और जो मैं बात कर रहा था ना कि जो स्विंग क्यों कम हुई है इनकी, वो जो इनका बॉलिंग आर्म पे आप अगर नजर डाले तो थोड़ा सा ना, अरे क्या बात है, अच्छा स्लो रन। तो वो जो बॉलिंग आर्म है ना इनका, थोड़ा सा जल्दी बैंड हुआ है। वो जो पुराने टाइम के शाहिन शाफी भी हुआ करते थे जो स्विंग करवाने में मशहूर थे, वो क्या करते थे कि थोड़ा सा बैंड जो होता था ना एक हाथ, वो पहले नहीं हुआ करता था। वो जर्क तो अभी भी देते हैं लास्ट मोमेंट पे, पर वो जो रिदम होता है ना एक, वो जो बॉलिंग आर्म का, वो नहीं मिल पा रहा है। और 49 बॉलों में 110 रन चाहिए, 2 विकेट हाथ में है, तो टेक्निकली भी नहीं और रियलिटी भी नहीं, पॉसिबल नहीं है ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर ये, इस ओवर से है मात्र 1 रन और 1 विकेट वहां पे।
फाइम अशरफ 1 रन 1 विकेट 1 ओवर में। अब 1.1 के बाद अगर 1 for 1 रहता है तो फिर सब कुछ 1 on 1 रहता है, और यहाँ पे दूसरा विकेट मिलता हुआ और शायद ये गेम अब यहीं समाप्त होता हुआ। ये देखने वाली बात है कि एक और क्या बैटर जो बचे हुए वो बैटिंग करने आएंगे या फिर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, हाथ तो मिला रहे हैं, यानी कि अच्छा ये तो आपस में ही हाथ मिला रहे। इनसाइड एज, बहुत तेज बल्ला घुमाने का प्रयास, बल्ले पे लगी आगे और समय समय नहीं, वो बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो 1.1 के बाद 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन देके। और ये देखना, ये ऐसी छोटी टीमों के अगेंस्ट ये ऐसा माइंडसेट इनका काम आता है। हम्म अब श्रीवास्तव आते हुए आखिरी बल्लेबाज, और अच्छा लीव किया, क्या बात है। 1.2 ओवर के बाद 2 विकेट 1 रन देके। अरे वाह, क्या है, वाइड होगी गेंद, बिल्कुल होगी वाइड। अच्छा डिफेंस वहां पे। एक बार फिर से डॉट बॉल। सही में युग 2 विकेट किस तरीके से निकाली है, और सबने ना मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे गेंद के साथ हो चाहे बल्ले के साथ हो। सईम अशरफ ने भी 2 विकेट निकाल के दिए, हारिस ने भी अच्छे रन्स बनाए, मुरहान ने भी विकेट रन्स बनाए, मुकीम ने भी विकेट निकाली है, तो सबने वो कंट्रीब्यूशन दिया है।
और ये अच्छा शॉट वहां पे श्रीवास्तव का मतलब इस ओवर की आखिरी गेंद और मिल जाएगा चौका। ये अच्छा शॉट, एक अच्छा डिफेंस यहाँ पे करते हुए, और जो आखिरी गेंद पे शॉट मारा था इन्होंने, बड़ा ही खूबसूरत शॉट था। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी गेंदबाजी वहां पे शाहिन शाह अफरीदी की, अपना चौथा ओवर लेके आते हुए, और जानते कि अभी इस मोमेंट पे जितना बड़े मार्जिन से जीतेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर शायद जीतने का मौका ही ना मिले। तो ये एक विकेट को टाइम लग रहा है अभी। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलिए प्लीज, आप और सहन नहीं कर सकते। स्लोअर वन डाल दिया, 10 गेंदे डॉट लगातार डाल चुके हैं। बेसिकली ये ओवर जो दे रहे हैं ना, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए दे रखे हैं इनको, कि जो पहले जो कांड हुए इनसे शुरुआत में, वो उस कांड को भूल जाए और फिर एक नई शुरुआत करे। अब तक 9 गेंदें डाली है, मात्र 1 रन, और 2 ओवर के अंदर 18 थे, तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा ना बिल्कुल भी। मस्त बेस हो गए यॉर्कर, अपनी जुल्फे उड़ाते हुए वहां पे शाइन चाहती थी।
और अबरार अपना तीसरा ओवर करते हुए एक गेंद वहां पे डॉट गेंद डाल चुके हैं और अब जल्द से जल्द खत्म कर दो प्लीज। अरे शॉट था ये और एक रन यहाँ पे मिलता हुआ। हवा में मार दो, शॉट खेल लो, आउट हो जाओ और हमें ये टॉर्चर बंद कर दो प्लीज। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये अक्सर होता है लोकल मैचेस में भी। ऑनेस्टली बोलना चाहता, कमेंट्री में करता हूँ। 13.3 ओवर्स हो गए, 9 विकेट गिर गए, पर पता नहीं कि लास्ट में कैसे बैट्समैन आता है वो पूरा 20 ओवर्स खेलते हैं और अरे उसमें नहीं एक नहीं घंटा प्लीज, चला जाता है। ऐसे ना मिले प्लीज, हुआ है ऐसे मेरे ना साथ, मिले। ऐसे कितने बार हुआ है साथ। ये तो फिर ये जो मैच है ना, ये तो पदमजीत और नवजोत सिंह सिद्धू जी की कमेंट्री का जो कॉम्बो है उससे भी खतरनाक है। ये जो पार्टनरशिप है, वो आखिरी विकेट जो होती है कई बार जब गिरती नहीं है ना, तो वो पार्टनरशिप जो है एक्चुअली ये टेररिस्टों को दिखा दो, वो खुद माफी मांग लेंगे, सबसे पहले सारे गुनाह कबूल कर देंगे। 15 के बाद 58 9 विकेट के नुकसान पे। हम्म। अरे यार एक बार फिर से कट कर दिया, यहाँ पे सिंगल निकाल लिया। ओहो। और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड पाकिस्तान के द्वारा, जो कि आम बात है। कुछ नया बताइए अगर हो तो। अब 3 स्टंप्स के बीच में डाल दो, हल्की सी स्लाइड दे दो, विकेट मिल सकती है। अगर बात मान लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मत मानो। 3 स्टंप्स के बीच में भी गेंद थी, आगे भी गेंद थी, पर ये तेज गति से दे दी है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तब एक विकेट देता, हमारे पास पता है क्या ट्रिक था, मतलब बहुत लोग को पता रहेगा। फुल इस टॉस बार डाल लेग के आउट। स्पिनर को लाना है, लेग्स नहीं, फुल टॉस नहीं, लेग स्पिनर को लाने का और थोड़ी हम्म। फ्लाइटेड बॉल डालने की। थोड़ी फ्लाइट, ज्यादा भी नहीं कि वो सिक्स मारे, ललचाने का नहीं वो बैट्समैन को सिक्स, मारने के लिए। तो आपको वो डाउन द ट्रैक मारेगा और कुछ ना अंदरूनी ग्राना लग के आउट हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेटेजी। पर ये तो एक सीनियर टीम है ना। ये देखिए एक भी धीमे गति से ये डाला लोग नहीं भी है। अपना सकते हैं, ये लोग भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हो वाला, बट पता नहीं सिचुएशन क्या है उधर, अभी बोल नहीं सकते कुछ। एक्सेप्ट 9 इस ओवर में थोड़े बहुत रन गए, पूरे 3 रन गए इस ओवर से। So, are you excited uh, to have a small meetup together? या एब्सोल्युटली एक्साइटेड। हम तो हम्म। व्लॉग बनाएंगे आपको जब मिलेंगे तो। नहीं वो तो आपके फोन से ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे सामने वाले फ्रंट कैमरा जो है ना वो खराब हो रखा है फोन का। ये ओवर शायद से विकेट लेके आ सकता है।
नहीं तो वो टॉर्चर अभी फिर 3 ओवर झेलना पड़ेगा। फटाफट से खत्म करो ये मैच प्लीज पाकिस्तान, कम ऑन, यू कैन डू इट। और ललचाया, ऊपर गई है और ये 6 रन के लिए गई है। शकील ने हाथ खोले वही और बात 6 कर रन रहे बना थे, दिए। वही बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे, ऐसा ही कुछ हुआ। बिल्कुल फ्लाइटेड बॉल और मिडल में डाल दिया, स्टेप आउट कर दिया 6 रन के लिए। और ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड था ही। हालांकि गुगली गेंद था, हल्का सा दूर रह गए थे, पर फिर भी वो ताकत इतनी लगा गए, वो फुल बल्ला खा गए और इसकी वजह से 6 लगा दिया। 85 मीटर का लंबा छक्का है। तो अब बस स्लॉग स्वीप आने की तैयारी में अब रहेंगे ये। अरे नहीं यार, फिर तेज डाल दिया यार, दिलेरी दिखा यार, दिलेरी दिलेरी। इधर तेज तेज नहीं डालने का है, धीमा डालने का है। अरे क्या बात है, इस बार कैच आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे और ऑल आउट हो जाएंगे। एक आसान सा कैच पाकिस्तान के लिए और एक आसान सी विन। 93 रनों की एक शानदार जीत के साथ ओपन करते हुए अपना इस एशिया कप 2025 का अकाउंट। बट इंतजार है उस पाकिस्तान के अकाउंट को फ्रीज करने के लिए आए हैं भारत के नौजवान, भारत के योद्धा, भारत के फाइटर्स। अब घमासान युद्ध होगा ऑन और संडे। ये युद्ध तो ना बड़ी संडे, पर्सनल लेवल पे भी होएगा। तो तभी जी कहते हैं ना, संडे फंडे, अब कौन उड़ाएगा किसके डंडे। संडे, आई मीन बिना अंडे खाए भी आप डंडे उड़ा सकते हो, ये तो कंफर्म हो गया। तो फिर एंड करते इस मैच को और मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर से, और कल होगा बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने हमारी आवाज सुनी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड वो एंड कहते एक हैं सेकंड, जाते जाते। वेट फॉर अ सेकंड, क्योंकि ओके, ये जो मुकाबला चल रहा है ना, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में 94 रन पे बैटिंग कर रही है। तो 100 बन गए 5.5 में, यानी 6 ओवर के अंदर 100 बना दिए पूरे। कगिसो रबाडा 2 ओवर में 27 रन। फिल सॉल्ट 33 रन 12 गेंदों के अंदर और 65 रन 24 गेंदों में। जॉस बटलर, परफेक्ट मारा मारी चल रही है यहाँ पे भी। वीडियो गेम में भी इतने रन कभी कभी बनते नहीं है। हम्म, चलिए फिर इसी के एंड करते हैं। यस, इसी के साथ जाते जाते दर्शकों को कहना चाहेंगे, एक शायरी तो बनती है क्या तविश जी। बिल्कुल सुनाइए इरशाद। वो कहते हैं कि मत कर निराशा की भाषा है, जीवन संबल की आशाएं है, कर्तव्य कर्म करते जा, यही जीवन की परिभाषाएं है। ठटाक। और दर्शक जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे उनको मैं कहना चाहूंगा कि मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, सारे दर्शक ने ज्वाइन करके कर दिया इस पॉडकास्ट को दीवाना। खटाक। क्या बात है। I mean, now we can see a tough competition between you and Sidhu sir. Hope one day ओ will come. गुरु, ओ गुरु हो जाए शुरू, बट अभी गुरु जाएगा सोने को, क्योंकि गुरु ऑलरेडी Guru छा का गया है। reign. छा गए गुरु बगैर बादल। Okay, take care. Have a good day. Thank you.